हेलो एंड वेलकम बैक टू टू पेजेस। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट। हिस्ट्री में कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ है जो यूपीएससी और एमपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से ही। तो इस पे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये अभी हम हिस्ट्री में फेमस पर्सनालिटीज़ का मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं सबसे पहले हम। तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स इन द आर्मी। जो रिफॉर्म करके होता है आर्मी में, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग द हॉर्सेज, जिसको दाग बोला गया था, इन्हीं के वक्त में कहा गया था। एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन अबाउट सोल्जर चेहरा। तो चेहरा भी इन्होंने, चेहरा भी जो था सोल्जर्स के लिए जो था, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन चेहरा करके एक इन्होंने स्टार्ट किया था बायोमेट्रिक प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी हु सेटअप द परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द सल्तनत। जैसे आपने पद्मावत मूवी में भी देखा होगा, जो उसमें मोहम्मद जलालुद्दीन खिलजी जो रहते हैं वो स्टैंडिंग आर्मी लेकर ही जाते हैं पद्मावत को पकड़ने के लिए, और वो कई महीनों तक धूप में खड़े रहते हैं। तो वही आर्मी उनके पापा अलाउद्दीन खिलजी ने सेटल किया था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी को इन्होंने बिल्ड किया था, सेटअप किया था। ही ऑर्गेनाइज एंड इंट्रोड्यूस्ड अ कंट्री वाइड स्पाई सिस्टम। तो स्पाई सिस्टम भी इन्हीं के वक्त से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल ग्रनारीज इन्होंने ही स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन यूपीएससी कई बार प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रॉयल ग्रनरीज किसने स्टार्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। एंड आगे जाते हैं तो ही फेस्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स। मंगोल अटैक्स जो हुए थे सबसे ज़्यादा इन्हीं के वक्त में हुआ था, और इन्हीं ने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे ज़्यादा फेस किया था। एंड वॉज एबल टू डिटर देम, उनको हराया भी था इन्होंने, पीछे भी किया था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड फॉर दी मेजरमेंट ऑफ लैंड। मेजरमेंट ऑफ लैंड सिस्टम भी इन्हीं के वक्त में स्टार्ट किया गया था। एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अगर हम एक मेजर पॉइंट की बात करें, इस पे भी आपको कॉन्क्वेस्ट में यानी इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें जीती है जाकर, तो उसको अगर हम एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले गुजरात जीता था, फिर रणथंबोर, फिर देन चित्तौर, फिर आता है सबसे लास्ट में वारंगल को इन्होंने अपने अंडर में कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये सीक्वेंस में ही लिखा गया है, आपको सीक्वेंस में ही याद रखना है, सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंबोर, चित्तौर एंड वारंगल। आगे जाता है रेगुलेशंस वर इशूड टू फिक्स द प्राइस ऑफ ऑल कमोडिटीज़ कॉल्ड एज मार्केट रिफॉर्म्स। मतलब मार्केट रिफॉर्म भी इन्हीं के वक्त से स्टार्ट किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के वक्त से, कि हर एक कमोडिटी का एक प्राइस फिक्स रहेगा, ना ही कोई भी इसको अगर सेल सोल्ड करने की कोशिश करेगा तो इसी प्राइस पे करे, फिक्स प्राइस पे। तो वो भी नियम इन अलाउद्दीन खिलजी के वक्त पर ही लाया गया। सेकेंड पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। ही स्टार्टेड अ न्यू डिपार्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम दीवान खोई बोला जाता था। उनके वक्त में दीवान खोई करके नाम दिया गया, जिसको हम डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। वो मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में ही स्टार्ट हुआ। लॉन्च स्कीम बाय विच तकाकावी लोन्स, एक लोन आने लगा था उनके पीरियड में, जिसको यानी लोन फॉर कल्टीवेशन भी बोलते हैं हम जिसको, वर गिवन टू द फार्मर्स टू बाय अ सीड एंड टू एक्सटेंड द कल्टीवेशंस। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ। ही इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू ऑन द फार्मर्स ऑफ दोब। ये भी ध्यान रखना है, दोब के जो फार्मर्स थे उन पे लैंड रेवेन्यू इंक्रीज कर दिया गया। दोब यानी क्या होता है, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना रिवर्स। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, दोब एक ऐसा वर्ड है, जो ऐसी जगह है, एक ऐसा लैंड है जो गंगा और यमुना रिवर के बीच में आता है। ही ट्रांसफ़र एंड शिफ्टेड, वी कैन से दैट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवागिरी। तो दिल्ली से देवागिरी में अपना कैपिटल शिफ्ट किया, जो उस वक्त में देवागिरी था, लेकिन अभी उसी को हम दौलताबाद बोलते हैं। ही इंट्रोड्यूस द टोकन करेंसी। तो टोकन करेंसी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, जो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेट करता है। तो टोकन करेंसी कब की गई थी, किसके पीरियड में, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो ये ध्यान रखना है आपको। मैच द फॉलोइंग में भी पेयर आ सकता है, जैसे अभी हमने अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ा, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, मार्केट रिफॉर्म्स किया था, या स्टैंडिंग आर्मी वाला जो था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। तो आपको मैच द पेयर में भी ये इस तरीके से यूपीएससी एमपीएससी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। इब्न बतूता जो था वो ट्रैवलर था एक मोरक्को का, जहाँ से हमारी नोरा फतेही है वहीं से। तो आपको अब याद रहेगा कि इस वीडियो में सर ने बताया था नोरा फतेही के बारे में बात करी, ऐसी चीज़ें तो कभी भूलेंगे नहीं हम। तो इब्न बतूता भी आप देखिए आपको कैसे याद रहता कि मोरक्को का इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में आया था। एट केम ड्यूरिंग दिस हिज रीजन। आगे बात करते हैं थर्ड फेमस पर्सनालिटी की, तो शेर शाह सूरी की बात कर रहे हैं हम।
ही ऑक्यूपाइड दिल्ली बाय द डिफेक्टिंग मुगल एम्परर हुमायूं को इन्होंने हराया था 2 बार, ट्वाइस इन द बैटल ऑफ चौसा एंड बैटल ऑफ कन्नौज। तो 2 बैटल में इन्होंने हराया था। शेरशाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को हराया था 2 बार, बैटल ऑफ चौसा में एंड बैटल ऑफ कन्नौज में। ही इशूड स्टैंडर्डाइजेशन सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया। तो सिल्वर कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको हम रुपया बोलते थे, वो किसके पीरियड से स्टार्ट किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया? शेरशाह सूरी के वक्त से। तो आपको याद रखना है। देखिए शेरशाह सूरी तीनों में एसएस आ रहा है, तो सिल्वर में भी एसएस आ रहा है, तो आप इस तरीके से इजीली याद रख सकते हो, सिल्वर कॉइन शेरशाह सूरी। Akbar's administrative system and taxation was largely based on the system of established by the शेरशाह सूरी। इसका कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट का, कि शेरशाह सूरी का जो भी टैक्सेशन वगैरह, जो भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जैसा रहता था, वैसा ही सेम कॉपी किसने किया? अकबर ने भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड टैक्सेशन उसी को देखकर पूरा का पूरा A to Z बनाया। वो भी किसको फॉलो कर रहा था? अकबर ने शेरशाह सूरी को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो आजकल फेमस जो है, जैसे कि द GT रोड बोलते हैं हम जिसको, द ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड दैट रन्स फ्रॉम कलकत्ता टू पेशावर तक जाता है, वॉज बिल्ड बाय हिम यानी कौन? शेरशाह सूरी ने ही उसे बनाया था GT रोड को। और पुराना किला भी इन्होंने ही बनाया है, ये भी एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा का यहाँ लिख दिया। अब ये जो है शेरशाह सूरी, क्या हुआ था कि ही डाइड इन एन एक्सीडेंटल गन पाउडर एक्सप्लोजन एट फोर्ट ऑफ कलिंजर में जो फोर्ट है वहाँ पे वो एक्सीडेंटली गन पाउडर एक्सप्लोजन हो गया था, तो उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई थी। तो इसका एक टॉम बनाया गया है जिसको हम शेरशाह सूरी टॉम बोलते हैं। वो कहाँ पर है? वो सासाराम बिहार में आता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तारीख है शेर शाही, ये एक वर्ड है और एक बुक है, बायोग्राफी है जो लिखी गई है, वॉज रिटन बाय अब्बास खान शरवानी, इन्होंने लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है, तारीख है शेर शाही लिखा हुआ है, तो शेरशाह सूरी की बात हो रही है इसमें, यहीं से आपको पता चल जाएगा। लेकिन लिखा किसने, अगर ऐसा पूछता है तो ये ध्यान रखिए, अब्बास खान शरवानी ने लिखा है ये। आगे चलते हैं, इब्राहिम लोदी की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल डोम जितने भी होते हैं ना, जैसे आप मोमेडियन लोगों के मॉस्क वगैरह देख सकते होंगे जहाँ नमाज़ पढ़ने वो लोग जाते हैं, तो वैसे डोम बनाते हैं ना वो लोग ऊपर में, वही स्ट्रक्चर उसमें डबल डोम भी आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके पीरियड में आया गया था? इब्राहिम लोदी के पीरियड में। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड लोदी। सभी अवेयर है कि पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुआ था 1526 में, वो किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एंड बाबर। गन पाउडर, फायर आर्म्स, एडवांस फील्ड वेपन्स यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्हीं के वक्त से ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम यूज आई थी। आगे जाते हैं, ही वॉज द सन ऑफ सेकेंड रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, सिकंदर लोधी के बेटे थे ये, बराबर है। हु इंट्रोड्यूस द गाजी ए सिकंदरी टू मेजर लैंड। तो लैंड को मेजर करने के लिए कौन सा सिस्टम आया गया? गज ए सिकंदरी। गज यानी आप इजीली याद रख सकते हो, गज यानी होता है ज़मीन को मेजर करने के लिए गज सिस्टम लाया गया, तो इब्राहिम लोदी था वो। द टॉम ऑफ इब्राहिम लोदी सिचुएटेड इन पानीपत के बीचों बीच में ही बना हुआ है इब्राहिम लोदी का, जो आज भी है। ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओरिजिनल नेम अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी का तो क्या है? निज़ाम खान। यहाँ पर हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगले बार नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो फिर से आपके लिए कुछ ऐसे ही फेमस पर्सनालिटीज़ जो यूपीएससी और एमपीएससी के मोस्ट फेवरेबल्स होते हैं उसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। और बाकी हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।